Hello everyone and welcome back to Digital Podcast brought to you by the Gotias Podcast Club. I'm your host Shyam Singh Chauhan and today we are going to dive into an exciting journey related to drones on an industrial visit. Today we have Mr. Harish Kumar. Hello sir. Hello. He is an ex Air Force officer. सर my first question is सर जैसे कि हम जान सकते हैं कि एक नॉर्मल पायलट होता है और एक ड्रोन पायलट होता है सर तो दोनों के बीच का डिफरेंस बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस यही है कि जो नॉर्मल पायलट है वो कमर्शियल पायलट CPL ATPL ऑफिसर्स होते हैं जो रियल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और जो हमारा UAV पायलट है जिसको ड्रोन पायलट कहते हैं वो ड्रोन्स जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं उनको फ्लाई करते हैं। इनकी रेंज उनकी शॉर्टेज होती है, बैटरी से चलते वाले होते हैं UAVs और जो एविएशन वाले होते हैं वो पायलट आपको कमर्शियल पायलट जैसे जो एविएशन यूज करते हैं वो सर तो सर जो ड्रोन पायलट बनने का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है सर एज वी नो कि ड्रोन पायलट जो होते हैं वो कॉमन से बात है नॉर्मल पायलट से इजी बनना होता है तो बेसिक क्राइटेरिया क्या रहेंगे सर? सो जो ड्रोन पायलट बनने का जो क्राइटेरिया है एज पर द DGCA 2021 के जो रूल्स हैं उसमें क्राइटेरिया ये है कि एज इनकी होना चाहिए 18 to 65 एज होना चाहिए उस कैंडिडेट की और सेकंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास हाई स्कूल होना चाहिए उसका और किसी भी RTTO रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो DGCA अप्रूव होते हैं उनसे ट्रेनिंग जो उनकी ड्यूरेशन होता है 5 days की ट्रेनिंग या 10 days की ट्रेनिंग कराते हैं वो कंप्लीट होने के बाद ही इनका RPC जनरेट होता है जो DGCA करता है। RPC रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जो इनको DGCA प्रोवाइड कराता है तो ये सर्टिफाइड पायलट बन जाते हैं। बिकॉज इंडिया में अगर किसी को भी ड्रोन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है एज पायलट ऑपरेटर इंजीनियर तो उसके लिए ये लाइसेंस मैंडेटरी है जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं RPC वो DGCA की तरफ से मैंडेट करी है। सर अगर हम मान लीजिए जो AI ड्रोन्स है वो फ्यूचर में AI नहीं हो जाए मतलब उन्हें सिर्फ AI कंट्रोल करें सर तो फिर उसमें भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। यस एब्सोल्युटली बिकॉज AI क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो करना तो इंसान को ही बन रहा है। तो अभी जो ड्रोन्स बन रहे हैं वो सर्वे मैपिंग मॉडलिंग लॉजिस्टिक एग्रीकल्चर मल्टीपल एप्लीकेशंस में ड्रोन्स बन रहे हैं और ऑपरेट हो रहे हैं बट आने वाले टाइम में और अभी भी जो बन रहे हैं वो AI ड्रिवन ड्रोन्स बन रहे हैं उसको AI ड्रोन्स भी कहते हैं। तो AI ड्रोन्स का भी काम यही रहेगा बट उनको ऑपरेट तो करना पड़ेगा। तो अभी क्या है ये जैसे सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो अभी AI जब आ जाएगा तो इसमें क्या रहेगा वो ऑटोनोमस पे काम करेंगे सारे। तो ये भी और अच्छा हिंट है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। सर तो ऐसी भी सर की जो हमारे पास जो ड्रोन्स हम ट्रांसपोर्ट में काम आ रही है मेडिकल फील्ड में काम आ रही है एक छोटी बिजनेस से लेके बड़ी बिजनेस में भी काम आ रही है सर तो आपको मुझे लग रहा है कि सर एक तरह से भी तो हमें कुछ लोगों की तो वो यूज कर रहे हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स और फिर दिखाई इसलिए आप बता सकते हैं। हाँ इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है ड्रोन टेक्नोलॉजी के। वो मेनली क्या है क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी नहीं है इसमें, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है इसमें, ये सारा कुछ उसका सेव हो रहा है। अब वो एग्रीकल्चर फील्ड में कह ले तो फार्मर्स का सेविंग चल रहा है इसमें। अगर लॉजिस्टिक का कहें तो लॉजिस्टिक बहुत हद तक ये बहुत कम हो जाएगा कि जो टाइम सेविंग है जो लॉजिस्टिक आपको 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा विद इन मिनटों में विद इन घंटों में आपके पास पहुंच जाएगा। और फिर दूसरे सेक्टर्स में बात करें सर्वे मैपिंग की बात करें सो विद इन मिनटों में आपके पास में एग्जैक्ट MM में क्वालिटी में आपके पास में उस एरिया का मैप रेडी हो रहा है। 3D 2D मैप बना रहे हैं। सर्विलांस बहुत हद तक ठीक हो गया है। ये न्यूज आप निगरानी जो कर रहे हो मॉडल ही कर रहे हो या फिर अपने सेंटर एरिया ही कर रहे हो तो वो सर्विलांस ड्रोन से कर रहे हो। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में ड्रोन सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है जिसमें उनको फूड देना, उनको डिलीवरी में फूड डिलीवरी हो गई, मेडिसिन डिलीवरी हो गई, उनका सर्च ऑपरेशन हो गया, ये मोस्टली सबसे ज्यादा ड्रोन का ही बेनिफिट है। सर तो सर अगर देखा जाए सर तो जो ड्रोन्स की यूजेस है वो फिलहाल तो बहुत ज्यादा उनकी बहुत कॉस्टली है सर तो इसके हमारी गवर्नमेंट क्या इंडस्ट्री सर चार्ज देख रही है लेकिन वो मोस्टली कॉमन पीपल के लिए भी थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ तो इसमें अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है अगर कॉज ये 2021 से स्टार्ट हुआ है इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज इंडिया के जो रूल्स बने हैं ड्रोन रूल्स 2021 तो 21 में ही आए हैं मेरे पास।
तो तब से जो रूल्स है कि इंडिया में कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ऑपरेशन कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होंगी, तो इन सब के लिए गवर्नमेंट भी इनिशिएट कर रही है। तो एक ड्रोन पायलट बनने के लिए आपको 30 से 40,000 रुपीज का एक आपको कोर्स करना होता है। बट इनिशिएटिव गवर्नमेंट की कुछ ऐसी इनिशिएटिव है जो आप फ्री ट्रेनिंग करके फ्री सर्टिफिकेशन करा सकते हैं और फ्री प्लेसमेंट भी है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके अंडर आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। सर जैसे बात प्लेसमेंट की हुई है तो सब लोग सोचते हैं कि जो ड्रोन फील्ड है वो सिर्फ इंजीनियर कर पाएंगे, तो आपको कहाँ ये बात सही लगती है? ओके, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड आ रहा है, तो जब टेक्नोलॉजी आ गया तो सबको लगता है कि बीटेक वाला ही करेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक है ड्रोन ऑपरेशंस और एक है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ड्रोन बिल्डिंग, ड्रोन असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोग्रामिंग, ये सारा आ गया सर्विस टेक्नोलॉजी जो बीटेक का कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। बट जो नॉन बीटेक वाले हैं जैसे बीबीए, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये वाले जो बच्चे हैं, अब इनके लिए क्या, इनके लिए ऑप्शन है जो ऑपरेशंस कर सकते हैं। ड्रोन ऑपरेशंस में जैसे वो पायलट बन सकते हैं, ऑपरेटर बन सकते हैं। तो ये दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, नॉन बीटेक के लिए भी और बीटेक के लिए भी। So let's wrap up this video. I'm your host Shom Singh Chauhan, signing off.